मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज क्लासेस में। ठीक है, मैं हूं आपका होस्ट और प्यारा सा दोस्त जिसे कहते हैं ज़ुबैर। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, हेलन चैप्टर को। कौन सा चैप्टर था हमारा? हेलन, लाइफ ऑफ हेलन केलर। ठीक है, लाइफ ऑफ हेलन केलर का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट में क्या डिस्कस किया था? हम लास्ट पॉइंट पे कहाँ थे कि वो अपने बाल और ड्रेस को पहनना सीख लेती है। ऑल दिस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल एंड पेशेंस, यानी कि ये सब जो चीज़ें वो सिखा रही थी वो बहुत ही पेशेंस रखने का काम था, यानी कि धैर्य रख कर किसी को सिखाने का काम था, क्योंकि इतना आसान काम नहीं था किसको, हेलन केलर को कुछ सिखाना, क्योंकि वो डीफ भी थी, वो बहरी भी थी, वो गूंगी भी थी और उसको कुछ जल्दी से समझ में नहीं आता था। ईच टाइम हेलन डिसओबेड और मिसबिहेव्ड, हर टाइम जो थी हेलन क्या करती थी? डिसओबे, यानी कि काम को सही से ना करना या काम को नहीं से ना सुनना, और मिसबिहेव करना यानी कि गलत तरीके से बिहेव करना, वो सब वो किया करती थी। उसको समझाना बड़ा ही मुश्किल था। एने पनिश्ड हर, जो एने थी वो कौन थी? टीचर। इससे पहले डिस्कस किया था मैंने चैप्टर में। एने पनिश्ड हर बाय नॉट टॉकिंग टू हर, और एने जो थी वो उसको पनिश किया करती थी, यानी कि हेलन को पनिश किया करती थी और उससे बात नहीं किया करती थी। इस तरीके से वो पनिश किया करती थी, ना कि मार पीट के। हेलन कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड वॉज लार्जली थ्रू एने। अब हेलन जो था, जो हेलन थी, उसकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, या कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई अपनी टीचर एने के साथ, यानी कि वो एने के बहुत दिल के करीब आ गई और एने से अपनी हर तरीके से बात वो करने की कोशिश करने लगी। सो शी हेटेड द आइडिया ऑफ एने बिकमिंग एंग्री विद हर, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाखुश भी थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो उससे नाखुश क्यों है और वो उससे बार बार गुस्सा क्यों हो रही है, यानी कि एने बिकमिंग एंग्री विद हर। तो कभी कभी क्या होता कि जैसे उसका बिहेव था, किसका? हेलन का, उसके वो कभी कभी एने क्या हो जाती थी? उससे गुस्सा हो जाती थी और उससे बात नहीं किया करती थी। हेलन लर्न टू ओबे, हेलन ने धीरे धीरे रेस्पेक्ट करना सीखा, आज्ञा को मानना सीखा, यानी कि ओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना। एंड बिहेव वेल, और धीरे धीरे वो बिहेव भी अच्छा उसका हो गया। ये सब चीज़ें कौन सिखा रहा था? उसको सिखा रहा था उसकी जो टीचर थी। एने टुक हेलन फॉर वॉक्स एंड दे डिड हॉर्स राइडिंग, एले ने धीरे धीरे वॉक करना सीख लिया, यानी कि चलना भी सीख गई। दे डिड नॉट हॉर्स राइडिंग, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हॉर्स राइडिंग को उसने नहीं किया। हेलन इंजॉयड एने, हेलन कहीं ना कहीं इंजॉय करती थी कंपनी को, किसकी? एने की, यानी कि जो उसका टीचर थी एने, वो उसकी कंपनी को बहुत अच्छे से इंजॉय भी करने लगी, यानी कि जैसे जैसे उसकी टीचर उसको बोलती धीरे धीरे वो उस काम को करने लगी। द डे हेलन लर्न टू स्पेल वाटर, और उस दिन की बात है और हेलन ने एक वर्ड और सीख लिया जिसका नाम था वाटर। अ न्यू इंस्पिरेशन सेट इन एंड हर प्रोग्रेस इन लर्निंग वर्ड्स मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड। अब वो देख रही थी हेलन, यानी कि वो बहुत तेज़ी से, हेलन क्या सीख रही थी? बहुत तेज़ी से सीख रही थी। इन सबको कौन बंदा नोट कर रहा था? उसको उसकी टीचर एने नोट कर रही थी। दैट एक्सपीरियंस चेंज्ड हर एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग, और इस तरीके से वो एक एक्सपीरियंस भी गेन कर रही थी। कौन गेन कर रही थी? हेलन भी, और उसके साथ साथ एने भी, और सब चीज़ों को वो एक नज़रिए से देखने की कोशिश कर रही थी कि वो हेलन किस तरीके से सीखती जा रही है। इन सब चीज़ों को नोट कर रही थी एने, और कहीं ना कहीं हेलन का भी एक मोटिवेशन उसके अंदर आ रहा था कि मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, तो मैं हर चीज़ भी कर सकती हूँ। दैट डे, एक दिन की बात है, हेलन वॉज सो इंस्पायर्ड, हेलन वॉज सो इंस्पायर्ड दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स शी लर्न, हेलन अपने आप में इतनी अब स्ट्रांग हो चुकी थी कि वो उसकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी हो गई थी। शी लर्न द स्पेलिंग ऑफ 30 न्यू वर्ड्स, और उसने जल्दी जल्दी 30 नए वर्ड्स सीख लिए। विच इंक्लूडेड मदर, उसने मदर बोलना सीख लिया, उसने मदर लिखना सीख लिया, टीचर बोलना सीख लिया, टीचर लिखना सीख लिया। एने टॉट हर टू स्पेल बेबी, और एने ने उसको एक स्पेल भी सिखाई जिसका नाम था बेबी, यानी कि उसने बेबी भी उसको आ गया। व्हेन हेलन टच्ड हर यंगर सिस्टर, जब हेलन ने अपनी छोटी सिस्टर को टच किया, शी इवन स्पेल्ड आउट हेलन केलर, और उसने उसके बारे में बताया और उसको हेलन केलर के नाम से रिप्रेजेंट करा, और यानी कि वो बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी थी, यानी कि उसने अपनी सिस्टर का नाम स्पेल करा और क्या बोला? हेलन केलर, यानी कि HELEN, जैसे कि इसमें आपको इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, हेलन रिकॉर्ड लेटर, हेलन दोबारा से फिर बाद में उसी चीज़ का प्रयास करने लगी। आई वॉज बॉर्न अगेन दैट डे, और हेलन को लगने लगा कि इस दुनिया में मेरा एक दोबारा से जन्म हुआ है, यानी कि हेलन रिकॉर्ड लेटर का मतलब हेलन को दोबारा से जन्म मिला। आई वॉज बॉर्न अगेन दैट डे, उस दिन हेलन को फिर से लगा कि मेरा
फिर से एक नया जन्म हुआ है। आई हैड बीन अ लिटिल घोस्ट इन अ नो वर्ल्ड, मैं एक छोटी सी पहले एक भूत की तरह थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। नाउ आई न्यू माई नेम, लेकिन अब मुझे मेरा नाम पता है। आई वॉज अ पर्सन, मैं भी एक आदमी हूँ या एक औरत हूँ, ठीक है। आई अंडरस्टैंड पीपल एंड मेक दैम अंडरस्टैंड मी, और अब मैं लोगों को समझ सकती हूँ और उन्हें समझा भी सकती हूँ। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात थी। हेलेन स्पेल्ड आउट अ कंप्लीट सेंटेंस, हेलेन ने एक पूरा का पूरा एक नया सेंटेंस बोल दिया। डॉल इज़ ऑन बेड, कि जो डॉल है वो बेड पे है, यानी कि डॉल कौन थी, उसकी छोटी सिस्टर। मोटिवेटेड बाय द प्रोग्रेस दैट हेलेन हैड मेड, और इस चीज़ों से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और जो तरक्की हो रही थी, प्रोग्रेस हो रही थी हेलेन की, वो एने के लिए एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चीज़ दे रही थी, यानी कि उसको बहुत अंदर से उसका दिल बहुत खुश हो रहा था। टुमारो शैल टीच यू टू रीड, और कल उसने उसको सिखाया जो उसने पढ़ा था। एने बिगन टीचिंग हेलेन टू रीड, एने ने शुरू किया टीचिंग सिखाना हेलेन टू रीड। अब हेलेन ने रीड करना यानी कि पढ़ना सिखाना शुरू किया, यानी कि हेलेन ने अब पढ़ना सीखा किससे, एने से। शी फर्स्ट रीड रेज्ड लेटर एंड लेटर रीड विद बार्ली, सबसे पहले उसने एक लेटर सीखा रीड विद बार्ली, और उसने एक बार्ली के साथ एक वर्ड सीखा, यानी कि इस वर्ड सीखा बार्ले। शी लर्न टू राइट विद बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज बार्ली टाइपराइटर्स, अब धीरे धीरे उसने सीखना और भी बहुत सारी चीज़ें उसने सीखना शुरू करी। उसने बार्ले टाइपराइटर पर बहुत सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दिया। शी वॉज वेल ऑन हर पाथ टू बिकमिंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन, अब वो एक ऐसे पाथ पे थी जहाँ पर उसे कहा जा सकता था कि वो एक एजुकेटेड पर्सन बन चुकी है। शी वॉज गिवन ऑल पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप हर एबिलिटीज़, अब हेलेन को हर वो एक अपॉर्चुनिटी, हर वो एक मौका मिलने लगा जिससे वो डेवलप हो सकती थी, यानी कि अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकती थी। एंड हेलेन मेड बेस्ट यूज़ ऑफ दैम, और जिससे कि हेलेन उस एबिलिटी की हेल्प से अपने आप को अच्छी तरीके से इस समाज में यूज़ कर सकती थी। हेलेन डेवलप्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस, हेलेन ने अपने अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को पैदा कर लिया। एंड शी इवन विजिटेड प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एट द वाइट हाउस, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसके पास अब आने वाली थी, वो मिली प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एट द वाइट हाउस, यानी कि वो वाइट हाउस यानी कि अमेरिका में जो वाइट हाउस था वो वहाँ के राष्ट्रपति से मिली, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए। इन 1890, लगभग 1890 का समय है। एट द एज ऑफ अबाउट 10, अब वो लगभग 10 साल की हो चुकी थी। हेलेन मूव टू द पर्किन इंस्टीट्यूशंस, अब एलेन जो थी वो पर्किन इंस्टीट्यूट चली गई थी। एने कॉन्टिन्यू टू टीच हर, और एने उसे लगातार सिखाई जा रही थी और हेलेन सीखती जा रही थी। हेलेन मेड फ्रेंड्स, अब हेलेन के दोस्त भी बन चुके थे विद अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन इन द इंस्टीट्यूट, जो कि उसके जो दोस्त थे वो भी क्या थे, ब्लाइंड थे यानी कि अंधे थे, और वो इंस्टीट्यूट में रहते थे तो इंस्टीट्यूट में उसके साथ उनकी क्या हो गई, दोस्ती हो गई। हर लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपीयर, और जो उसका अकेलापन था वो डिसअपीयर यानी कि गायब होने लगा। एंड हर प्रोग्रेस इन लर्निंग इम्प्रूव्ड, और जो उसकी सोचने की और जो उसकी तरक्की करने का प्रोग्रेस था वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव होने लगा। शी लर्न लेटिन, जर्मन एंड अर्थमेटिक, उसने भाषाएं सीखी, लेटिन भाषा सीखी उसने थोड़ी जर्मन लैंग्वेज भी सीखी, और थोड़ी उसने अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स भी सीखा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हैं, आगे भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक इसको देखें। 94, इन 1894 यानी कि अब लगभग 1894 का समय है। हेलेन एंड एनी मेट जॉन डी राइट, हेलेन और एने किसको मिलते हैं जाकर वहाँ पर, जब वो पर्किन इंस्टीट्यूट में चले गए, जॉन डी राइट एंड डॉक्टर थॉमस ह्यूमेसॉन। अब वो जॉन डी राइट को मिलती हैं और डॉक्टर थॉमस ह्यूमेसॉन को भी वो मिलती हैं। कौन मिल रहा है, हेलेन और एने, यानी कि वो इंस्टीट्यूट में डॉक्टर होंगे, उनसे वो जाकर मुलाकात करती हैं। हु वर प्लानिंग टू सेट अप अ स्कूल टू टीच स्पीच टू द डीफ इन न्यूयॉर्क, अब वो प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, जैसे हेलेन थी, अब हेलेन भी एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ चुका है, हेलेन भी एक बहुत अच्छी अब चीज़ों को सीखने लगी है। अब वो प्लान कर रहे हैं हेलेन और एने मिलके डॉक्टर थॉमस ह्यूमेसॉन और जॉन डी राइट के साथ
कि हम भी एक नया इंस्टीट्यूट हमें चलाना चाहिए, एक नया सेटअप बनाना चाहिए जिसमें डीफ यानी कि बहरे बच्चों को पढ़ाया जा सके। और वो कहाँ खुलना चाहिए? वो न्यूयॉर्क सिटी में खुलना चाहिए। हेलेन अटेंडेड द राइट ह्यूमेसॉन स्कूल फॉर द डीफ, और हेलेन ने स्कूल पढ़ाना शुरू कर दिया, राइट ह्यूमेसॉन स्कूल फॉर द डीफ, जहाँ पर स्कूल का नाम था राइट ह्यूमेसॉन स्कूल, और जहाँ पर बहरे बच्चे आया करते थे, यानी कि बहरे का मतलब डीफ। अनफॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, speech never really improved beyond the sound that only Anne and other very close to her sound and could understand. अब जो हेलेन थी वो बोलने तो लगी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो साउंड को भी फील करने लगेगी। अब उसकी साउंड में भी इम्प्रूव आने लगा। दैट ओनली एने एंड अदर वेरी क्लोज टू हर कुड अंडरस्टैंड, यानी कि जो एने जो फील करती थी, उसके जो आसपास जो उसके करीबी लोग थे, जैसे कि टीचर थे, डॉक्टर थॉमसन थे, उसको फील करने लगे थे कि ये साउंड को भी फील करती है। बट द फैक्ट दैट शी कुड कम्युनिकेट वॉज एनकरेजिंग इनफ फॉर हेलेन टू मूव अहेड इन लाइफ। लेकिन कहीं ना कहीं हेलेन को फील कर चुके थे कि ये हमें एक तरीके से एनकरेज कर रही है, हमारे साथ एक कम्युनिकेट कर रही है कि एक बहुत बड़ा मूव है हमारी लाइफ में कि हेलेन इतना इम्प्रूव कर रही है। यानी कि हम कह सकते हैं हेलेन टू मूव अहेड इन लाइफ, कि हेलेन ने हमारी वजह से सीखा, लेकिन हमने हेलेन की वजह से भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी। और लेकिन अब हम फ़िलहाल कह सकते हैं कि हेलेन की जो लाइफ है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। हेलेन विश टू स्टडी इन कॉलेज, हेलेन की इच्छा थी कि वो एक कॉलेज में पढ़े, बट बिफोर दैट, उससे पहले शी हैड टू टेक एडमिशन इन अनदर स्कूल, लेकिन वो चाहती थी कि इससे पहले वो एक दूसरे स्कूल में पढ़े। दैट वुड प्रिपेयर हर फॉर कॉलेज, जिससे कि वो नए कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो जाए। सिंस हेलेन कुड नॉट एफोर्ड द फीस, क्योंकि कई टाइम की बात है हेलेन अमीर नहीं थी, तो वो फ़ीस को भी एफर्ट नहीं कर सकती थी। मार्क ट्वेन द फेमस ऑथर एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, तो मार्क ट्वेन क्या थे? एक बहुत फेमस ऑथर हुआ करते थे उस टाइम, जिनके पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने उसका खर्चा लेने की जिम्मेदारी ली। एंड ऑफ हिज फ्रेंड्स पेड फॉर हर एजुकेशन, और उनके दोस्तों ने और मार्क ट्वेन ने एक जिम्मेदारी ली कि हम हेलेन को पढ़ाएंगे। इन 1896 हेलेन मूव्ड ऑन द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़ इन मस्कट्स। ठीक है, 1896 का टाइम है, हेलेन जो है कैम्ब्रिज स्कूल में पहुंच चुकी है, जहां पर उसे बहुत सारी यंग लेडीज़ दिखाई गई हैं। ठीक है, यंग लेडी के साथ उनकी दोस्ती वगैरह हो जाती है। इट मीन्स दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लेडी हु वाज ब्लाइंड। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि एक ब्लाइंड लेडी इतने बड़े स्कूल में पहुंच गई। यानी कि आप सोच सकते हो कि हेलेन की कितनी तरक्की हुई, क्योंकि वो एक ब्लाइंड थी, वो डीफ थी, वो सुन भी नहीं सकती थी, इवन देख भी नहीं सकती थी, लेकिन वो इतनी तरक्की कैसे कर रही थी। एंड कुड बेयरली प्रोड्यूस साउंड फॉर कम्युनिकेशन, और उसने बड़ी दम लगाकर, यानी कि बड़ी इच्छा से अपने साउंड कम्युनिकेशन को भी बहुत अच्छा इंप्रूव करा, और साउंड को भी वो फील करने लगी। हेलेन वर्क वेरी हार्ड एट स्कूल, और हेलेन बहुत बहुत हार्ड वर्क करती थी। एंड डिड नॉट डिसअपॉइंटेड हर बेनिफैक्टर्स, और कभी भी उसने किसी को निराश नहीं किया। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? शुभचिंतक। जो उसके शुभचिंतक लोग थे उनको उसने कभी निराश नहीं करा। शी बिगेन राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज़, उसने पोएम भी लिखना शुरू कर दिया, उसने स्टोरीज़ भी लिखना शुरू कर दिया। शॉर्टली बिफोर हर एग्जामिनेशंस, और अपने एग्जामिनेशन से पहले उसने सब चीज़ें करनी शुरू कर दी। हेलेन लॉस्ट हर फादर, इस दौरान उसने उसके फादर की भी मृत्यु हो गई, यानी कि मौत हो गई। ऑल दो इमोशनली डिस्टर्ब्ड, यानी कि अब वो डिस्टर्ब हो गई थोड़ी सी। हेलेन डिड हर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, लेकिन फिर भी उसने उसके बावजूद एग्जामिनेशन में टॉप कर दिया। एने कुड नॉट एकम्पनी हेलेन टू द एग्जामिनेशन हॉल, एने ने भी उसकी कंपनी नहीं दी थी एग्जामिनेशन हॉल में, यानी कि एने भी वहाँ पर नहीं थी, लेकिन तब भी उसने एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छे वाला रिजल्ट दिया, पेपर करा और उसमें टॉप कर गई। अ टीचर स्पेल्ड आउट द क्वेश्चंस इन हेलेन्स हैंड एंड हेलेन्स टाइप्ड आउट ऑफ द आंसर, और टीचर ने उसे स्पेल करती रही और बताती रही, और हेलेन ने उसको फील करा और हेलेन उसे टाइप करती हुई चली गई। द फॉलोइंग वीक शी लर्न दैट शी पास्ड ऑल द सब्जेक्ट, और जो आने वाला हफ्ता था, यानी कि जो नेक्स्ट वीक है, जब उसका रिज़ल्ट आया तो पता चला कि वो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई, इवन उसने टॉप भी कर दिया। 1900 लगभग 1900 की बात है। हेलेन एंटर्ड रेड क्लिफ कॉलेज। अब हेलेन जो है एक रेड क्लिफ कॉलेज के नाम से कॉलेज हुआ करता था, उसमें पहुंच चुकी है। बिकम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू हैव एवर एनरोल्ड एट
एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। वो सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो डीफ भी थी यानी कि बहरी भी थी और अंधी भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने एनरोल करा यानी कि अपना एडमिशन कराया एक बहुत हायर लर्निंग एजुकेशन के अंदर। द गर्ल्स इन हर क्लास वर फ्रेंडली, और जो उसकी दोस्त थी वो भी बहुत उससे अच्छे से बिहेव करने लगी अब। एंड दे इवन इलेक्टेड हर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द क्लास। इवन उसके पास एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट बन गई वो क्लास की। दैट वाज द नॉट पार्ट ऑफ जोक, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उसकी लाइफ का। हेयर हेलन बिगेन टू राइट अबाउट हर लाइफ। अब हेलन ने अपनी स्टोरी को लिखना शुरू करा कि उसने अपनी लाइफ में कैसे कैसे क्या काम किए। हेलन बिगेन टू राइट अबाउट हर लाइफ यानी कि उसने अपनी लाइफ के बारे में लिखा। शी रॉट द स्टोरी बोथ इन बारले एंड ऑन नॉर्मल टाइपराइटर, और उसने वो अपनी स्टोरी एक बारले और कुछ नॉर्मल टाइपराइटर पे उसने लिखी, यानी कि बारले भी क्या एक टाइपराइटर है और उस टाइपराइटर पे क्या होता है हम स्टोरी को लिखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वॉज एडिटेड बाय जॉन मैकी। अब जो वो स्टोरी थी उसकी लाइफ की, उसको थोड़ा बहुत जो एडिट करा गया वो किसने किया, जॉन मैकी ने, हु लेटर मैरिड एने। और कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम के बाद जिन्होंने जॉन मैकी जो थे उन्होंने उसके साथ शादी कर ली, यानी कि जॉन मैकी ने क्या करा, शादी कर ली एने के साथ। द राइटिंग वाज पब्लिश्ड इन अ मैगजीन इन 1903, और वो जो राइटिंग लिखी गई थी यानी कि जो एने की स्टोरी थी वो 1903 में पब्लिश हो गई और उसने धूम मचा दी। एंड शी वॉज पेड फॉर इट, और उसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा भी मिला। हेलेंस वंस सेड, हेलेंस एक बार कहती है, वी द ब्लाइंड आर एज इंडेप्टेड टू लॉइस ब्रेली एज मैनकाइंड इज़ टू गटनबर्ग। हेलेन कहती है कि हम जो ब्लाइंड हैं, हमारे ऊपर जो कर्ज है, इन सब चीज़ों को हमें छोड़ते हुए मैनकाइंड इज़ टू गटनबर्ग, इट मीन्स हमें सब चीज़ों को छोड़कर अपनी दयालुता को बनाए रखना चाहिए, यानी कि मैनकाइंड यानी कि लोगों के साथ हमेशा अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए। अब कुछ इस तरीके से उनकी बातें थी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी वो, उनका क्योंकि दिमाग अब बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा था। ऑन 28 जून 1904 हेलेन ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेड क्लिफ कॉलेज, और हेलेन ग्रेजुएट हो गई यानी कि उनके पास बैचलर डिग्री होगी, जैसे बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, इस तरीके उनके पास एक डिग्री आ गई। हेलेन बिकेम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, और उन्होंने बीए पास करा। आर्ट्स डिग्री का मतलब क्या होता है, बीए। तो हेलेन हो गई, क्या हो गई, उन्होंने बीए डिग्री अचीव कर ली और एक बैचलर डिग्री उसने अचीव करी। कौन सी साइड से, आर्ट साइड से। हेलेन नाउ फेल्ट दैट शी मस्ट एजुकेटेड पीपल, अब हेलेन को कहीं ना कहीं महसूस होने लगा अब वो भी एजुकेटेड पीपल में हो गई है, ऑन वेज टू हेल्प द ब्लाइंड, और उसे लगने लगा कि अब वो और जो अंधे लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनकी भी हेल्प करेगी। हर मेन गोल इन लाइफ वॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द पुअर नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड, और उनका मेन गोल था, उनकी ज़िंदगी का मेन उद्देश्य था कि वो अपनी इस चीज़ों को फैलाएंगी। यानी कि कैसे फैलाएंगी, जो भी इस दुनिया में ब्लाइंड लोग हैं जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता कि हम भी लोग कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैं साउंड को फील कर सकती हूँ, मैं गूंगी होने के बावजूद भी अपनी चीज़ों को साउंड के थ्रू बता सकती हूँ, और मैं पढ़ भी सकती हूँ, और अब मैं लिख भी सकती हूँ, और दूसरों को फील भी कर सकती हूँ। यही सब चीज़ें मैं फैलाऊँगी कि दुनिया में घबराने वाली कोई बात नहीं है, जैसे कि मैंने सीखा तुम भी लोग सीख सकते हो, इस चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा फैलाऊँगी। ठीक है। She had to raise funds not only to sustain a living for herself but also starts projects to remove darkness, और उनकी लाइफ का एक ही उद्देश्य था, जो भी अब पैसा आएगा उससे क्या होगा, हम जो भी दुनिया में जिनकी आंखों के सामने अंधेरा आ चुका है उनकी आंखों का अंधेरा हटाया जाएगा, यानी कि वो पैसे उन लोगों के लिए खर्च होगा जो कि अंधे लोग हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि जो दुनिया में गरीब लोग हैं, अंधे लोग हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बहरे हैं, जो भी वो पैसा कमाएगी वो किसके लिए खर्च करेगी, वो उन लोगों के लिए खर्च करेगी जो इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। देन शी बॉट दैट शी कुड डू बेस्ट बाय, और उसके बाद उसने जो सोचा वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से उसने उस काम को किया। वो जो काम किया वो बहुत अच्छी तरीके से किया, बहुत दिल से किया। गिविंग लेक्चर्स एंड राइटिंग, और अब वो बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर देने लगी, लिखने लगी। शी स्ट्रांगली फेल्ट दैट शी मस्ट गिव टू अदर्स, और वो अब बहुत अच्छे से महसूस करने लगी कि वो भी इस दुनिया को बहुत कुछ चीज़ें देख सकती हैं। व्हाट शी हैड गेन फ्रॉम एने, जो कि उन्होंने सब चीज़ें कहाँ से अचीव करी थी, एने कौन थी, उसकी टीचर। यानी कि कहानी का जो एंड पॉइंट है, यानी कि जहाँ पर कहानी एंड हो रही है, वो ये कहती है कि टीचर इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम टीचर से ही बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो टीचर ही हमारी लाइफ को बदलता है। तो टीचर कौन थी उसकी, एने। तो इस सारी की सारी कहानी का जो उसने डेडिकेट करी वो किसको डेडिकेट करी, अपनी टीचर एने को।
तो यानी कि टीचर जो थी उसकी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थी उसकी लाइफ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो या आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू। दिस इज़ ज़ुबैर सर।